अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका के बारे में हम लोग देखेंगे कि खेतों में महिलाएं पुरुषों के काम में काफ़ी हाथ बटाती थी। पुरुष खेत जोतते थे और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई, पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम भी महिलाएं करती थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, महिलाओं के श्रम की उसके उत्पादन के लिए उतनी ही मांग होती थी। जरूरत पड़ने पर किसान और दस्तकार महिलाएं न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि बाजार में भी जाती थी। विधवा महिलाएं जो होती थी वे पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाएं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने व गिरवी रखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। बंगाल में महिला जमींदार भी पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसका कर्ता धर्ता भी एक महिला हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो कि 2011 में पूछा गया था। मुगल काल भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो जमीनों से किस प्रकार भू राजस्व निकाला जाता था उस दौरान में, मुगल काल के दौरान में, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ही सम्राट अकबर शासक बना, तब उन्होंने देखा कि हमारे हाथ में भूमि का थोड़ा सा ही अंश है, जिसे हम लोग खालसा का नाम से जान रहे हैं। धन भी काफी कम था राजकोष में, तो फिर उसने सोचा कि हम लोग किस अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। 1563 में उसने एतमाद खां को खालसा भूभागों को देखभाल करने हेतु नियुक्त किया। इसमें दिल्ली, आगरा और लाहौर का हिस्सा था। 1564 में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया और टोडरमल को उसका सहायक बनाया। 1569 में शिहाबुद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया। इसने नस्क प्रणाली, जिसको हम लोग कनकुत प्रणाली का नाम से भी जानते हैं, वो व्यवस्था को अपनाया। इसमें जमीन के पैदावार को मोटे तौर पर आंक कर प्रत्येक खेत की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी, उस पर सरकारी टैक्स निर्धारित कर दिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था कैसे अकबर ने लाया था। तो आज हम लोग तीनों प्रश्न देखे, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छा से याद कर लीजिए। उन सभी तीनों प्रश्न को आप लोग घर में याद करके लिख भी लीजिए। धन्यवाद।